हम नॉर्मली सोचते हैं भाई रूट और स्क्वायर हट गया तो मुझे इसका आंसर एक्स मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आगे जो आपको प्रॉपर्टी 1 बताया था प्रीवियस क्लास में, उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको बोला एवेल्युएट या फिर एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। होता बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बस जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की कुछ 2-3 चीज़ें हैं उसको दिमाग में रखना होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे जैसे मुझे इंटरवल दिया हुआ है कि जो x है वो -π से लेके -π इज लेस देन x इज लेस देन π, ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल के अंदर इस मुझे इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो 11th क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज पढ़े थे उस पर मेरी कमांड हो। फॉर्मूलेज मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले की एक लिस्ट, एक शीट में आप एक लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट को आप अपने सामने रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। लाइक 1 माइनस कॉस जो है, मुझे मालूम है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा फॉर्मूला मुझे एज इट इज़ लगाना है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा, ठीक। अच्छा, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर मैं इस 2 को हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे हाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 4 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा एंड सो ऑन, मतलब जो भी एंगल यहाँ उसका आधा यहाँ। तो यहाँ से अगर मैंने इस 2 को हटाया तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाफ लग गया। यही फॉर्मूले मुझे यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले लगाने, लेकिन साथ के साथ मुझे इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है। और जो मेन फंक्शन है मेरा वो क्या है, tan इनवर्स। तो मुझे इसको ध्यान में रखते हो कि भाई इसका जो रेंज है वो क्या है, हाँ, -π/2 से लेके π/2, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए अंडर रूट को देख के मुझे डरना नहीं है। अंडर रूट इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं लेकिन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस को हमने क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी एंगल है यहाँ पे उसको हाफ करो, यानी x/2 करो। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। हैंड राइटिंग कई बार टीचर्स को समझ में नहीं आती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर आपके नंबर काटे, उससे अच्छा आप उसका कन्फ्यूजन ही दूर कर दो। भाई x/2 एक सिंगल चीज़ है, राइट। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट्स x/2, ठीक है। फॉर्मूला लगा लिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस इज tan, तो ये मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नो बिग डील। मुश्किल लगा यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद एक चीज़ देखिए, मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर मिलता है तो इसका आंसर क्या होगा, समझने वाली बात है। अब देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मिला है तो हम नॉर्मली सोचते हैं भाई रूट और स्क्वायर हट गया तो मुझे इसका आंसर एक्स मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर एक्चुअली में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉड ऑफ एक्स। अब ऐसे क्यों, देखिए हम यहाँ पे ना x की बात कर रहे हैं और जनरली हमारे दिमाग में भरा हुआ है x मतलब पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है, x की वैल्यू, x क्या है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो मैं कुछ भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। भाई x की जगह मैं कोई पॉजिटिव नंबर रख दूँ या नेगेटिव नंबर रख दूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं अंडर रूट लिखता हूँ, ठीक है, -2 लिखता हूँ और इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, हाँ, मैं अगर ये बोलूँ कि भाई स्क्वायर और रूट कैंसिल तो मुझे इसका आंसर क्या -2 मिलेगा। दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। स्क्वायर रूट तो कभी भी नेगेटिव मुझे मिलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका आंसर जो है मॉड एक्स यानी मॉड ऑफ -2 लिखते हैं। बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ करना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे मॉड लगाना होता है। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको लिख लूँगा tan इनवर्स मॉड लगाऊंगा, tan लिखूंगा, x लिखूंगा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए मॉड tan x आ गया ना। अब इसमें 2 केसेस होंगे, है ना। ये मॉड tan x मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब
पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो हम देखते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया है मॉड x जो है इसकी वैल्यू x होती है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, और माइनस x होती है इफ़ x इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। अब जैसे x इज इक्वल टू लेट्स से -8, x इज इक्वल टू लेट्स से मैं 8 डालता हूँ, तो मॉड x क्या हो जाएगा 8। अब अगर ये हो गया केस 1, x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू -9 है मेरे पास, ठीक, मॉड x क्या बन जाएगा, मुझे मालूम है मॉड जो है पॉजिटिव 9 मिलेगा। मॉड x इज 9, क्यों, क्योंकि मॉड हमने बोला ये हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। अच्छा, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x अगर -9 है, इसका मतलब इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट करते हैं तो -x क्या बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ मुझे 9 मिला है तो 9 को मुझे क्या लिखना है, -x लिखना है ना। और यहाँ पे x ओरिजिनली क्या था, लेस देन 0 था, है ना, -9 इज लेस देन 0। तो ये मुझे ध्यान रखना है मॉड्यूलस का कि अगर पॉजिटिव है तो x मॉड x x आएगा, नेगेटिव है तो मॉड x -x आएगा। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब मॉड तो मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरवल दिया था -π इज लेस देन x इज लेस देन π, ठीक है ना। अब हमें x की जगह क्या मिल गया, x/2। x/2 मुझे अगर मिल गया तो मैं इन सबको हाफ कर लेता हूँ, x/2 बनाना है ना मुझे, तो x/2 π/2 और -π/2, मतलब ये जो x/2 है मेरा वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये -π/2 से π/2 क्या है, tan का इंटरवल है ना, ये हमने समझ लिया। अच्छा, मतलब ये जो आंसर है मुझे जो tan इनवर्स का इंटरवल होना चाहिए उसी में पड़ रहा है, जो tan इनवर्स की रेंज होनी चाहिए उसी में पड़ रहा है। मतलब इसका आंसर मुझे अब जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भाई tan इनवर्स tan है तो tan हटा दो, ये हमारा आंसर है। लेकिन कंडीशन क्या थी, ये जो पर्टिकुलर हमारा आंसर तभी होगा जब ये पर्टिकुलर चीज़ उस रेंज में पड़नी चाहिए। अब मैंने देखा कि x/2, सॉरी मैंने x लिख दिया था, x/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो इसका आंसर तो मुझे x/2 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस है क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे मालूम है मॉड मतलब पॉजिटिव। अब ये जो tan x/2 है, ठीक है ना, अब ये जीरो, ये जो -90 से लेके 90 है इसमें देखिए बीच में एक जीरो आता है, तो 0 से लेके 90 के बीच में तो x/2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन -90 यानी -π/2 से लेके 0 के बीच में तो ये x/2 नेगेटिव होगा, है ना, -90 से 0 के बीच में नेगेटिव, 0 से लेके 90 के बीच में पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि tan mod tan x/2 को लिखेंगे tan x/2 जब x/2 कहाँ लाई करता है, 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। और इज इक्वल टू हम लिखेंगे -tan x/2 व्हेन x/2 लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ये बात समझ में आ गई। और प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि इस कैटेगरी के जितने भी फंक्शन है, tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मुझे पॉजिटिव मिल गया तो वो एंगल मैं एज इट इज लिखता हूँ, अगर नेगेटिव मिल गया तो मैं एंगल लिख के उसमें माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो मॉड tan x/2 है, 0 से लेके π/2 के बीच में क्या हो रहा है, ये इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स। अब देखिए 0 से लेके π/2 के बीच में tan x/2 ही रहेगा, तो मैं इसको tan x/2 ही रहने देता हूँ। अब वही जो प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा था, tan इनवर्स tan हट जाएगा, मुझे x/2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी x/2 इंटरवल में लाई करता है। अच्छा, व्हेन tan जो x/2 है वो क्या है आपका -90 से लेके 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो mod tan x/2 है इसको हमने क्या लिखा था, -tan x/2,
ठीक है। और माइनस साइन को हम अंदर ले जा सकते हैं, ये मुझे मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan माइनस एक्स बाई टू, अगर हाँ x बाई टू कहाँ पे लाई करता है, -90 से लेके 0 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan tan हट जाएगा, मुझे माइनस एक्स बाई टू मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या है, x बाई टू वेन एक्स लाई 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच में मेरा आंसर इस जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा x बाई टू, और -90 से लेके 0 के बीच में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -x बाई टू, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर कुछ रेंज नहीं दी होती तो हम सिंपली इसको सॉल्व करते, या हो सकता है मॉड्यूलस भी नहीं लगाते, लेकिन हमें ना सारे केसेस इसमें कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वही है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हाँ, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड सो ऑन, जहाँ पे थीटा जो है वो उसके रिस्पेक्टिव इंटरवल में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला है कि जो x है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा जैसे बीच में एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये इंटरवल हमें ऐसे दिया था जो इसमें लाई नहीं कर रहा था, बच्चों ने क्या किया, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लिया, आंसर गलत हो गया। तो इसका हमें थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व होता है, एक आध बार ऐसा होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि पॉजिटिव है तो क्या, नेगेटिव है तो क्या, है ना, मॉड हमने लगाया था, स्क्वायर रूट मिला था, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। नाउ दिस क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे कॉस, क्योंकि मुझे tan चाहिए, cos अपन 1 प्लस साइन है, तो 11th क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे सिंप्लीफिकेशंस किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दिस cos x, ठीक है, cos 2 थीटा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, cos 2 थीटा इज एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। हाँ, और इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैं यहाँ पे इस 2 थीटा को थीटा बनाता हूँ तो यहाँ पे थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स क्योंकि cos x है तो cos x बाई 2 एंड sin x बाई 2 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये 1 प्लस साइन एक्स, अब मैं इसको ना पहले तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इससे बताता हूँ, देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला, अब 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब प्लस है तो मैं प्लस लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर, तो दैट मीन्स ये बीच वाली चीज़ें हटा दीजिए, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज डायरेक्टली दिस, ये सॉल्व करके हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज अ फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 2 थीटा के बजाय अगर मेरे पास थीटा होता तो यहाँ पे अगेन वही रूल है, यहाँ पे थीटा बाई टू हाफ हो जाता, तो ये दो फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब cos x को cos स्क्वायर x बाई टू ब्रैकेट लगा लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, एंड माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा था हमने, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। चलिए, ये तो हो गया। अब क्या किया जा सकता है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने ए माइनस बी पहले लिख लिया, ए प्लस बी बाद में लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा लिया, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, नीचे इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, दैट इज कॉस ऑफ एक्स बाई टू एंड साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू 2 बार है, ठीक है, यहाँ पे cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू 1 बार है, तो ये एक cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू और एक ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू बच जाएगा। नीचे 2 बार था, एक कैंसिल हो गया, एक बचा, ऊपर ये माइनस बच गया, नीचे ये प्लस बच गया, ठीक है ना। अब चलिए ये तो हो गया, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, cos और साइन, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये इंटरवल को ऐसे ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करना है। अच्छा, नीचे हमारे पास ये एक बार बच गया, ठीक। अब क्या किया जाए, अब देखिए कॉस अपॉन साइन, जब भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन मिलता है या कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन मिलता है, तो देखिए ये टैन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ ताकि फ्यूचर में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप उसमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए टैन 45 यानी कि पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है फॉर्मूला, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 यानी tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा, ठीक। तो tan 45 प्लस थीटा मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, और इसको अगर मैं 1 प्लस tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखता हूँ, एलसीएम लेते हैं कॉस प्लस साइन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास फाइनली बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बच रहा है, जो कि ये है ना। अब यहीं पे अगर मैं tan 45 माइनस थीटा करता, यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे प्लस आता, तो बेसिकली ये tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मुझे cos प्लस साइन cos माइनस साइन या फिर अदर वे अराउंड cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन मिल रहा है, तो ये tan 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ये जो प्रोसीजर बताया है, इस प्रोसीजर को आप ध्यान में रखना और इसको आप जो है ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो बेसिकली ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, हमने क्या किया, cos से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स किए थे उसी को हम उल्टे ऑर्डर में cos से डिवाइड कर दिया। अब देखो cos से मैं डिवाइड करूंगा तो सबको मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं ना, देखो क्या होता, ये होल अपॉन, एक मिनट बताते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ रूल्स लगने हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कोई रेशो है मेरे पास a अपॉन बी, इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से, मतलब a डिवाइडेड बाय c अपॉन b डिवाइडेड बाय c लिख सकता हूँ, माना किसी भी रेशो को आप सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, वो रेशो चेंज नहीं होने वाला, ठीक। अच्छा,
अब क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को cos x/2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos x/2 से डिवाइड किया। अच्छा, मैंने फिर अलग अलग क्यों लिखा, तो उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर a/b/c है तो इसको मैं a/c एंड b/c लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे लिख लिया। आप चाहे तो एक स्टेप और कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए स्टेप वाइज किया हुआ है। तो डायरेक्टली लिखने से क्या हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है ना। एग्जाम में क्या है, मैं एक स्टेप ना लिख के, जैसे इससे मैं सीधा जो थर्ड स्टेप इसके बाद में लिखूंगा, आप वो लिख सकते हो, ठीक। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब यहीं पे हम समझ लेते हैं, देखिए cos अपॉन कॉस ये हो जाएगा 1, अच्छा, माइनस साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10, अच्छा, डिनोमिनेटर में cos अपॉन कॉस ये हो जाएगा 1 और प्लस में साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan x/2, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी समझाया था, देखिए 1 + tan 1 - tan क्या बन जाएगा, tan 45 यानी कि π/4 है ना, 45 को हम π/4 लिखते हैं, तो tan 45 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है मेरे पास x/2, तो मैं x/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स tan π/4 - x/2 मुझे मिल गया। अब tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है अगर ये पर्टिकुलर चीज़ जो है -90 से 90 के इंटरवल में लाई करती है, ठीक है ना। तो अब मुझे उस इंटरवल को बस चेक करना है, इसीलिए जो है हमने इस इंटरवल को जो है देखिए सेव करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट मुझे मिला है, क्या ये उस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करता भी है या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास -90 <x <90 ये बोला हुआ था। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, x/2 है तो मैं इसको x/2 बनाता हूँ, तो x/2 करूँगा तो सबको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये π/4 बन जाएगा, ये π/4 बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस साइन में लगा देता हूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये सबका साइन मैं चेंज करूँगा, माइनस साइन लगा रहा हूँ ना भाई, x/2 के आगे माइनस साइन चाहिए मुझे, तो मैं माइनस साइन जब यहाँ लगाऊंगा तो ये इक्वेशन हमेशा फ्लिप होता है, ये बात तो हमें मालूम है। तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस जो है प्लस बन जाएगा, तो π/4 ग्रेटर देन ये हो जाएगा -x/2 ग्रेटर देन ये बन जाएगा -π/4, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मुझे π/4 चाहिए x/2 के साथ, मतलब यहाँ पे मुझे π/4 ऐड करना है, तो π/4 मुझे सब जगह ऐड करना पड़ेगा। देखिए जो ऑपरेशन आप यहाँ करोगे वही ऑपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैंने π/4 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन π/4 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन -π/4 पहले से था उसमें मैंने π/4 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ जी। तो ये हो गया। अब देखिए π/4 क्या बन जाएगा, π/2 है ना, 45 + 45 = 90 इज ग्रेटर देन π/4 - x/2 इज ग्रेटर देन -π/4 और π/4 ये बन जाएगा 0। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा ऐसे फ्लिप करता हूँ, मतलब जो उस तरफ था वो इधर आ जाएगा, जो इस तरफ था ये इधर आ जाएगा, जो बीच की चीज़ है वो बीच में रहेगी, ठीक है। π/4 - x/2, जब भी हम ऐसा करते हैं, माना कि इसको पूरा हमने पलटा दिया, माना मिरर इमेज बना दिया, देखो वो 0 इधर आ गया, ये उधर चला गया, बीच की चीज़ तो हमेशा बीच में ही रहेगी जब भी हम मिरर में किसी चीज़ को फ्लिप करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो इनइक्वेशन है ये भी तो फ्लिप होगा ना भाई, मिरर इमेज बना रहे हो। तो बेसिकली ये जो π/4 - x/2 यानी ये जो एंगल मुझे मिला फाइनली, ये किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में लाई करता है। और tan, देखिए बाहर मेरे पास क्या फंक्शन है, tan इनवर्स है, और tan इनवर्स जो है 0 और 90 के बीच में होगा, तो उसकी रेंज में है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि tan हमेशा -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर चीज़ 0 और 90 के बीच में है, मतलब वैलिड है। तो मैं इसको क्या लिख लूँगा भाई, tan और tan इनवर्स हटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा π/4 - x/2, ठीक है ना। तो देखिए उसके बिना भी मैं अगर इसको सॉल्व करता, मैं यहाँ पे tan हटा के आंसर ऐसे लिख देता, लेकिन ये इंटरवल मुझे चेक करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ये दो क्वेश्चन है,
और ये दोनों क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। आपने अगर आज की ये वीडियो प्रॉपरली देखी है तो आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है कि x जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई करता है। दूसरा आपको बोला tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ पे आपको x बोला है -45 और 45 के बीच में लाई करता है, ठीक है।